खबर बालोतरा जिला से, जहां 5 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण मेला मैदान सिवाना में आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान राम चौधरी के मुख्य अतिथि तथा महेंद्र सिंह राठौर के सानिध्य में संपन्न हुआ। दक्ष प्रशिक्षक जसवंत सिंह भायल, रूगा राम चौधरी, गणपत सिंह और सुरेश कुमार मीणा के साथ हरीश पाल, रोहित कुमार, रूप किशोर, अजीज प्रेम फाउंडेशन टीम ने शिक्षकों को पूर्ण रूपेण तरीके से देश के नवनिर्माण तथा स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जीवन कौशल तथा शिक्षा प्रणाली में नित्य नए अपडेशन के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया और प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न तरह की गतिविधियां और चलचित्र दिखाए, जिससे शिक्षकों को विषय आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में सहूलियत मिलेगी। धरातल पर विद्यार्थी क्वालिटी पर्सन और संस्कारवान बनने के साथ शिक्षा का सदुपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। महेंद्र सिंह राठौर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपने उद्बोधन में सभी संभागियों को मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ हमेशा नित्य नए वर्जन के साथ अपडेट रहने की नसीहत दी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान राम चौधरी ने शिक्षकों को आगाह किया कि चाक डस्टर का श्यामपट्ट पर अधिकाधिक उपयोग करें। स्वच्छता श्यामपट्ट पर टाइटल लिखने, विभिन्न विषयों की कार्य पुस्तिका, जांचशाला, स्टाफ सूचना बोर्ड, कक्षा और गृह कार्य में नियमितता तथा रजिस्टर संधारित करने सहित अन्य कई गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। शिक्षण कार्य में एक्टिव मोड पर रहने तथा कक्षा में अध्यापन के समय मोबाइल का प्रयोग वर्जित रखने तथा क्वालिटी पर्सन विद्यार्थी तैयार करने के लिए सभी शिक्षकों को मोटिवेशन प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को देश के नवनिर्माण में तैयार करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर बार बार इशारा किया। बेहतर काम के लिए दीपा नारवाणी, राम सिंह, बेदाराम, मोटाराम पवार आदि संभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का विधिवत संचालन जसवंत सिंह भायल व्याख्याता ने किया। बालोतरा से जगदीश जोशी की रिपोर्ट। विद्यालय तक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण है जो आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उनको लागू करने के लिए पहले FLN के हुए, जिनमें छोटे बच्चे बाल वाटिका और दूसरी तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए थे। अब है जो ये 6ठी से 10वीं तक सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट विषय आधारित है जो यह आकलन है जो किस प्रकार से किया जाए, तो इसके लिए ये SBA की ट्रेनिंग है जो रखी गई है। इस ट्रेनिंग की सार्थकता तभी सिद्ध होती है कि जब आप यहाँ मन से ट्रेनिंग जो भी दिशा देते हैं, जो भी गतिविधियाँ, जो नवीनताएं, जो तकनीकियाँ मॉड्यूल के अनुसार हमारे विद्वान MP साथियों ने आपको बताई है, उनका उपयोग करते हुए विद्यालय में आप जो कक्षा शिक्षण करते हैं विद्यार्थियों तक है जो उसका उपयोग करें और विद्यार्थियों को क्या आप बताएंगे, तभी है जो अपना लक्ष्य और सार्थकता है जो सिद्ध होगी। अन्यथा हम यहाँ आए 5 दिन ट्रेनिंग ली, लेकिन जब विद्यार्थियों तक ये चीज़ नहीं पहुँचती है तो उसकी उपयोगिता है जो सार्थक नहीं होती। तो इसलिए मेरा आग्रह आप सभी से यही रहेगा कि आप जो यहाँ सीखी हुई चीज़ हैं डायरी में नोट किए, उस डायरी को रोजाना रखें अपने साथ और समय समय पर आपके जो भी सब्जेक्ट विषय हैं उसके अनुसार है जो आप विद्यार्थियों तक इन गतिविधियों को अपनाएं और अपने द्वारा भी कोई नई तकनीकी, नई जानकारी या आपस में आप 5 दिन से विभिन्न साथियों के द्वारा आदान प्रदान किया होगा जानकारियों का। कई अनुभवी साथी है, कई नई तकनीकी के जानकार हैं, तो पुराने अनुभव और नई तकनीकी का समायोजन करके आपने 5 दिन यहाँ जो सीखा है उसका उपयोग है जो करेंगे। इसके अतिरिक्त है जो विद्यालयों में शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के द्वारा ना फालतू ये SBA का और बर्डन हमारे ऊपर डाल दिया है, लेकिन जब हमने 5 दिन यह ट्रेनिंग ली तो वो सभी शंकाओं का हमारा समाधान हो गया। SBA एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसके बारे में हमने 5 दिन रह करके समझा, हमारी समस्याएं इनके सामने रखी। MD महोदय ने अच्छी तरह से उनका निराकरण किया और इनको आशा दिलाते हैं कि हम इनको SBA मॉड्यूल को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कि आपने पूरी तल्लीनता से साथ मन से इस शिविर को पूरा किया है और आशा करता हूँ इसी लगन से आप
यहाँ सीखी हुई बातों को अपने विद्यालय में ले जा कर के वहाँ काम में लेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमारे इस शिक्षा विभाग का चहुमुखी विकास होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने यहाँ पर हमारे जानकार और बहुत ही होनहार एमटीज के साथ आपने जो सहभागिता निभाई, मैंने भी आपके कक्ष में बैठ करके देखा कि आपने हमारे एमटीज के साथ में सहभागिता के साथ जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है, अच्छा है। यही काम, यहाँ तो ये एमटी थे और आप संभागीय थे, और विद्यालय में जाएंगे तो आप एमटी होंगे और विद्यार्थी आपके संभागीय होंगे। तो जैसे आपने यहाँ समूह बना करके अपनी बातें रखी, श्यामपट पे काम किया, इसी प्रकार से वहाँ विद्यालय में जाकर के आप बच्चों के साथ यही काम करेंगे, बच्चों से भी इसी प्रकार से क्रिएटिविटी एक्टिविटी करवाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमारे शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उनको आप समय पर पूरा करेंगे, और जो शिक्षा नीति 2020 है उसकी पालना में जो भी गतिविधियां हैं उनको आप करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप हमारे यह शिविर का दूसरा चरण था, तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई शंका नहीं है कि पहले से ये दूसरा शिविर उत्कृष्ट था। ये पहला भी शिविर हमने जो करवाया था, मैंने आपको निवेदन किया था कि हमने FLN भी करवाया था। FLN से L2 के जो अध्यापकों का पहला चरण था वो अच्छा था, और उससे भी आप उत्कृष्ट आधारित आकलन NEP 2020 के बारे में जो नई बातें आई है उनके बारे में पढ़ा है। जैसे कि पहले योगात्मक आकलन था और अब रचनात्मक आकलन पे बल दिया गया है। इस बारे में भी हमने मुख्य जो भी बातें थी उस पर डिस्कस किया है। आशा हम भी यही करते हैं आपसे कि हम लोग स्कूलों में जाके इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।